क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, शिक्षा का व्यापक। अब आगे चलते हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ, अर्थात शिक्षा के संबंध में विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने किस किस प्रकार अपने विचारों को व्यक्त किया है। जिसमें सर्वप्रथम शिक्षा के बारे में कहा गया है, कुछ विद्वानों का ये मत है कि शिक्षा विद्यालय तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, अर्थात संकुचित शिक्षा। कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है, जड़ नहीं, अर्थात शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और कुछ विद्वानों का मत है कि शिक्षा बालकों के चरित्र निर्माण, बुद्धि विकास, शारीरिक विकास, कार्य करने की क्षमता आदि को विकसित करती है, अर्थात शिक्षा बच्चों का बहुमुखी विकास करती है। और इस संबंध में जॉन एडम्स ने कहा शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया है, अर्थात शिक्षा में शिक्षक और छात्र दोनों मिलकर एक दूसरे से अंतर संबंध करते अध्ययन करते हैं। दो मुखी का मतलब है प्रथम मुखी शिक्षक, दूसरा छात्र। और इसी शिक्षा के संबंध में जॉन डीवी ने कहा है कि शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया, अर्थात अध्यापक और छात्र के अलावा इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में पाठ्यक्रम की आवश्यकता है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही ऐसा माध्यम है जो शिक्षक और छात्र को जोड़ता है। तो इस प्रकार जॉन डीवी ने कहा है शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। और कुछ विद्वानों ने माना है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया शिक्षा है, अर्थात हमने देखा कि शिक्षा के संबंध में जो विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने मतों का विश्लेषण किया है, व्यक्त किया है, तो विभिन्न अर्थों में इसको हम जाने हैं। अब आगे चर्चा करते हैं शिक्षा का वास्तविक अर्थ। जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा के वास्तविक अर्थ को हम संकुचित और व्यापक अर्थ की जो शिक्षा दोनों के बीच की शिक्षा मानते हैं, अर्थात शिक्षा का जो वास्तविक अर्थ है वो विद्यालय शिक्षा है, और जीवन पर्यंत उसके बाद जो चलने वाली प्रक्रिया है, इन दोनों को मिला दें तो शिक्षा का वास्तविक अर्थ हम जान सकते, समझ सकते हैं। और इसके बारे में कहा गया है कि यह मनुष्य को जीवन में प्रगति करने को तैयार करती, अर्थात जो वास्तविक शिक्षा है वो विद्यालय शिक्षा हो और व्यापक शिक्षा हो, ये दोनों मिल करके मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उनको प्रगति करने के लिए एक ऐसा पृष्ठभूमि तैयार करती है जिसमें व्यक्ति अपने मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ सकता है। आगे अब चर्चा करते हैं शिक्षा की परिभाषा। आइए शिक्षा की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं कि हम सब जानते हैं कि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने अपने अपने प्रकार से शिक्षा को परिभाषित किया है और अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। जिसमें सर्वप्रथम अरस्तु के अनुसार, ये हमारे पश्चिमी सभ्यता के विद्वान है, अरस्तु ने कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। एक बार पुनः सुन लें, अरस्तु ने कहा है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, अर्थात व्यक्ति स्वस्थ रहेगा शारीरिक रूप से तभी उसका दिमाग सुचारू रूप से काम करेगा। और अगले विद्वान ने कहा, एडम्स ने कहा है शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया। इसके बारे में अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि एडम्स ने कहा है शिक्षा दोमुखी प्रक्रिया है, अर्थात अध्यापक और छात्र के बीच में चलने वाली प्रक्रिया है। और इसके बाद जॉन डीवी ने अपने विचार को रखा है कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया, अर्थात दो मुखी में एक और विषय वस्तु जोड़ दी है कि अध्यापक और छात्र के बीच में पाठ्यक्रम दोनों को जोड़े रखता है और वो एक दूसरे से संबंधित रखते हैं। और प्लेटो ने कहा है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। एक बार पुनः सुन लें, प्लेटो ने कहा है कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया ही शिक्षा है। अब हम जॉन डीवी के बारे में एक और परिभाषा कहना चाहेंगे। जॉन डीवी ने कहा है जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। ये जॉन डीवी के अनुसार। हम आगे चलते हैं जॉन लॉक। जॉन लॉक ने भी कहा है कि जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा, जिस प्रकार पौधे का विकास कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। अभी आपने देखे
देखा कि कुछ पश्चिमी सभ्यता के विद्वान ने अपने अपने प्रकार से शिक्षा की परिभाषा दी है। अब हम कुछ भारतीय परिभाषा के बारे में जानेंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा है कि शिक्षा व्यक्ति का बहुमुखी विकास है, अर्थात शिक्षा बच्चों के मन, मस्तिष्क और आत्मा के विकास को ही करना शिक्षा माना है। अब हम कुछ अन्य भारतीय विद्वानों की परिभाषा जानते हैं, जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा है, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इसी संबंध में विष्णु पुराण में कहा गया है, जो हमारा धार्मिक ग्रंथ है, कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। अर्थात शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। और भर्तृहरि ने भी इस संबंध में अपने विचार रखे हैं, विद्या विहीन नरा पशु समाना। विद्या विहीन नरा पशु समाना, अर्थात विद्या के अभाव में मनुष्य पशु समान है। एक बार पुनः सुन लें, विद्या के अभाव में मनुष्य पशु समान है। अभी आपने देखा कुछ हमारे पाश्चात्य विद्वान, कुछ भारतीय विद्वान ने शिक्षा के बारे में विभिन्न अपने विचार दिए हैं। अब तक हम लोग जाने कि शिक्षा का अर्थ, संकल्पना और उसकी परिभाषा। अब अगले वीडियो में, अगले क्लास में हम मानव जीवन में शिक्षा के महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।